एक्स का मान 4 यहाँ पे है, वाई का मान 0, इधर दूर नहीं जाना है। 4 का मान आपका हो गया 0। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम जो प्रश्नावली 3.8 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पढ़ेंगे और इस क्लास में इस अभ्यास को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, ये कंसेप्ट के साथ हम समझाएंगे। बहुत ही ईजी प्रश्न है और ये पेपर में आने के चांसेस है। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका सवाल है कि एक रैखिक समीकरण, ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो इस तरह का कुछ सवाल है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, मतलब इसमें 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये समीकरण दे दिया गया है। इसी समीकरण से इस तरह का कुछ समीकरण बनाना है। ठीक है ना, तो सवाल उतारते हैं पहले। देखिए, सवाल है आपका 2x, इसको ऐसे लिखते हैं, 2x + 3y - 8 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण की सहायता से बनाना है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। एक और समीकरण लिखना है इसके सहायता से कि वो क्या बने, प्रतिच्छेदी बने, कि इसका तुलना करें और जो नया समीकरण बनेगा उसका तुलना करने पर क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं में क्या होता है कि जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तुलना करने पर होता ये है कि वो कोई भी बराबर आपस में नहीं होता है। ठीक है, अगर तुलना करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पर वो रेखाएं मतलब आपस में कोई भी वो जो अनुपात होता है बराबर नहीं होता है। तो चलिए, ये है आपका a1, ये b1 है, c1। अब हम बनाएंगे a2, b2 और c2 का। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई बराबर नहीं करना है, तो इसमें मान लीजिए हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तब आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब आपका हो जाएगा 9y। इसमें 2 से किए, इसमें 3 से किए। ठीक है ना, और इसमें गुणा ही ना करें, इसको ऐसे ही रखने दे, 8 लिख दे, बराबर का हो गया 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या आपका हो गया समीकरण 2। अब इसका कंपेयर करके देख लीजिए। देखिए, अगर इसका हम तुलना करेंगे a1/a2, तो a1 आपका हो जाएगा 2/4। अगर b1 का लिखेंगे, इसको काटे, देखिए इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1/b2। तो देखिए ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। और ये आपका हो जाएगा c1/c2, ये आपका हो जाएगा -8/-8, ये आपका हो जाएगा 1। देखिए ये कुछ और है, ये 1/2 है, ये कितना है, 1/3 है, ये 1 है, कोई बराबर नहीं है ना, कोई भी बराबर नहीं है। तो इसका कंपेयर करेंगे, इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और ये बराबर आपका नहीं है c1/c2। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है, क्योंकि इस कंडीशन में होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं कि समांतर रेखाएं कैसे होती है। तो समांतर में जानते हैं कि 2 बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। तो इसको उतारेंगे। ये जो सवाल है कि 2x + 3y - 8 बराबर आपका हो गया 0, समीकरण 1। तो दोनों स्टार्टिंग के 2 बराबर करना देते हैं, जिससे मान लीजिए दोनों में सेम से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, इसमें 3 से कर देते हैं, तो 3 दूना 6x और ये 3 तरीका हो जाएगा 9y -8, इसमें गुणा ही ना करे, बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसका जब कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए a1/a2, इसका ये वाला आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है ना, सिर्फ इससे मतलब है, हम तो समझाने के लिए आपको बता दिया है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए तुलना करेंगे तो आपको हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो आपको हो जाएगा 1/3। फिर लिखेंगे b1/b2, तो b1 आपको देखिए कितना है, 3/9, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। फिर लिखेंगे c1/c2। ठीक है, c1 आपका हो गया c2, तो c1 देखिए -8 है और c2 भी आपका -8 है, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1। देखिए दोनों आपस में बराबर आया है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। मतलब इस कंडीशन में है कि a1/a2 है, ये बराबर है b1/b2, लेकिन ये आपका बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में आप जानते हैं क्या लिखते हैं हम, इस कंडीशन में लिखते हैं समांतर। फिर अब इसको बात कर लेते हैं। देखिए सवाल है आपका कि 2x + 3y - 8 बराबर आपका हो गया 0, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं तो सब में एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, अनुपात सेम रहेगा। मान लीजिए इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो 3x, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 तरीका 9y, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीका 24, बराबर का हो गया 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसका कंपेयर करेंगे तो a1/a2, आपका a1 है 2/3। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, ये गलत हो गया थोड़ा, तो आपका हो जाएगा कितना, 2/6, 2 आपका होगा 6, तो 2 3 आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो गया 1/3। फिर लिखेंगे b1/b2, तो b1 देखिए कितना है, 3 है, और b2 कितना है आपका 9 है, इसको काटेंगे तो आपका होगा 1/3। फिर देखिए c1/c2, c1 कितना है, -8/-24, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। देखिए ये सब बराबर आ गया।
तो इस कंडीशन में आ गया कि आपका A1 बाई जो A2 है वो आपका है बराबर है B1 बाई B2 और ये आपका बराबर है C1 बाई C2। तो इस कंडीशन में समानुपाती होता है। तो ये वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो बोर्ड को क्लीन करते हैं और फिर जो आगे वाला 7 नंबर सवाल है उसको हल करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है ना, माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सवाल है आपका, ये सवाल है आपका कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0, समीकरण आपका ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं 2 कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण आपका हो गया 2। अब इसे हमें सारणी बनाना है। ठीक है ना, हमें सारणी बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका सारणी। तो x हो गया आपका y हो गया, या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से होगा क्या कि x माइनस वाई, एक को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब y का मान हम भर देते हैं। आप मान लीजिए हम भर देते हैं 0, तो x माइनस 0 बराबर आपका हो गया -1, तो x का मान हो जाएगा -1, x का मान होगा आपका -1। ठीक है, अब हम y का मान भर देते हैं 1, y का मान कितना भर रहे हैं 1, तो x माइनस y का मान 1 भरेंगे पर -1। अब इधर जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 1, तो x का मान आपका हो गया 0, तो x का मान आपका हो गया 0। ठीक है, तो ये पहला समीकरण का जो सारणी है वो बन गया। अब हम बनाएंगे दूसरे समीकरण का सारणी। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं समीकरण 2 का सारणी, यहाँ बना लेते हैं, चलो यहीं बना लेते हैं समीकरण 2 का सारणी हम। ठीक है, आपका हो गया ये x आपका हो गया, ये आपका हो गया y। तो सवाल है आपका कि 3x प्लस 2y माइनस 12, यानी कि लिखेंगे 3x प्लस 2y, 12 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12। अब y का मान हम भर देते हैं 0, y का मान भरते हैं 0, तो 3x प्लस 2 गुणा y का मान भरेंगे 0 बराबर आपका हो गया 12। ये तो सब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x बराबर आपका हो गया 12। तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 चौको 12, x का मान आपका हो गया 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम भर देते हैं जब x का मान 0 तो y का मान 0 तो x का मान आपका हो गया 4। अब y का हम मान भर देते हैं, आपका ये वाला सवाल है कि हम भर देते हैं y का मान 2, तो भरेंगे 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 8। नहीं, हम y का मान भर देते हैं 3 भरते हैं, y का मान हम भरेंगे 3 क्योंकि आसानी से कट जाएगा। y का मान 3 हम भरेंगे यहाँ से कि 3x प्लस 2y बराबर आपका हो गया 12। हमें y का मान भरना है 3, तो 2 गुना आपका हो जाएगा 3 बराबर आपका हो गया 12। तो 3 दूना 6, 12 माइनस 6 आपका हो जाएगा 6, और काटेंगे 3 से तो आपका हो जाएगा 2, 3 दूना 6, ये आपका हो गया 2। अब यहाँ बनाना है इसका सारणी। ठीक है, हम बनाएंगे इसका सारणी। चलिए, ठीक है, ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो जाएगा y अक्ष, y। अब यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ आपका हो गया 4, और यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है, फिर -2, फिर -3 और ये आपका हो गया -4, यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 और ये आपका हो गया 4, इधर भी लिख लेते हैं 1, 2 और इधर आपका हो गया 3, इधर सब माइनस का रहेगा। ठीक है, अब पहले समीकरण का जो पहला जो समीकरण है इसका सारणी ये है, x का -1, x बराबर है -1 का, y का मान है 0, तो x का मान -1 यहाँ पे है, y का मान 0, तो y को ना उधर जाना है ना ही इधर जाना था। x का मान है -1 और y का मान आपका हो गया 0। तो पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु देखिए, x का मान है आपका 0, x का मान 0 y का मान 1, तो x का मान तो 0 हो गया, y का मान प्लस का 1 है, तो y का मान प्लस का 1 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, तो आपका हो गया 0,1। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें जोड़ना है, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ना है, तो इसको ऐसे हम जोड़ेंगे ऐसे और इसको इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण का ग्राफ भी लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर आपका है 0। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये वाला दूसरा समीकरण है इसका ग्राफ। देखिए x का मान 4 तो y का मान 0 है। ठीक है, y का मान देखिए कितना है
फिर x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 है और y का मान आपका है 3। 2 देखिए x का मान 2 और y 2 तो यहाँ पे है, y का मान 3 कहाँ मिलेगा, कुछ ये वाला पॉइंट आपको इधर से बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला देखेंगे कि यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है ये वाला, तो लिखेंगे 2 का मान 3, 2 का मान आपका हो गया 3। अब ये जो पॉइंट है इसको हमें मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, मिलाना है ऐसे, इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो वहाँ से हम मिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये जो त्रिभुजाकार पटल बना है एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष के जो एक्स अक्ष के समक्ष जो त्रिभुजाकार पटल बना है, ठीक है ना, इसको ऐसे हमें छायांकित करना है। तो ये हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर, दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का निर्देशांक हो जाएगा, एक ये और एक ये और एक ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तब तक ले